चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए हैं, 15, 16वां करना है। ठीक, ये देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, प्रश्न संख्या 5वें से पूरा कंप्लीट 28वां तक आपका प्रश्नावली विविध है। विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 से पूरा कंप्लीट इसका प्रश्नावली मिल जाएगा। टोटल मिल जाएगा 5वां क्वेश्चन से लेके 28वां क्वेश्चन तक आपके विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न सीरियल से मिल जाएगा। ठीक, अगर आप मान लो मनोहरे नहीं पढ़ना चाहते, क्या पढ़ना चाहते हैं, NCERT, तो ये है 5वां क्वेश्चन से देखो सब आपको आ जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या दिया है, यहाँ दिखेगा, देखो एक बार 16 नंबर क्या कह रहा है, रेखा 4x प्लस, लड़के बात मत करो, अब रेखा 4x, जब पढ़ाना चालू करें बात मत किया करो यार। रेखा 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण जो अक्षों पे समान अंतःखंड काटती है। दो रेखाएं हैं, देखो ध्यान सुनो क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का सेंस क्या है। ये दो रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, समान अंतःखंड काट रही हैं। समान अंतःखंड के लिए आपको बताए हैं कैसे अंतःखंड समान काटती हैं। ये इस तरीके का फिगर आपको याद हो अगर तो हम बनाए थे, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद है तो बढ़िया है। ये कटा हुआ अंतःखंड है, x अक्ष पे मान लो और y अक्ष पे, यहाँ a,0 लिखा था आपने और यहाँ 0,b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। क्लियर? कह क्या रहा है प्रश्न कि दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं समान अंतःखंड काट रही हैं, कि रेखाएं 4x प्लस 7y माइनस 3 और इतना के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। ये समान अंतःखंड काटने वाली क्या है, रेखा है। इसकी रेखाएं समान अंतःखंड काटती हैं। समान कहने का सेंस जो है x अक्ष पे जितना काट रही है उतना ही कहाँ काट रही है, y अक्ष पे। y अक्ष पे भी a ही काट रही है। ठीक, अब आप बताओ अंतःखंड रूप रेखा का क्या होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना, 1। अब बताओ अगर a भी b भी क्या है, a है, तो यानी x बटे a प्लस y बटे b बराबर, यहाँ b की जगह क्या हो जाएगा, a बराबर कितना, 1। अब ध्यान से लिखोगे तो ax प्लस y बराबर हो जाएगा a। अगर हम कहीं से a का वैल्यू निकाल लें और निकाल के इस समीकरण में पुट कर दें तो काम हो जाएगा, समीकरण पता चल जाएगा कि नहीं। ये क्या आ गया, रेखा का समीकरण ही तो है। x अक्ष पे भी एक खाना, y अक्ष पे भी एक खाना, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि रेखाएं समान अंतःखंड काटती हैं, x पे भी उतना ही काटती है और y पर। अब बताओ a का वैल्यू निकालने के लिए हम करें क्या, दो समीकरण दिए गए हैं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आपको बताए हैं फिर इससे कुछ न क्या निकल जाएगा, जहां प्रतिच्छेदित करती हैं वो बिंदु आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे, समीकरण दिया है, क्या दिया है, पहले रेखा का समीकरण है 4x, ऊपर हो जाएगा क्या, इधर लिख दे, वहां नहीं दिखेगा, यहाँ क्या 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। और ये सेकेंड नंबर का जो रेखा है इसका भी इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y और प्लस 1 बराबर 0। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ। देखो आप कक्षा 10 में दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ चुके हो, इसको और इसको खूब आराम से हल कर सकते हो। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बनाओ। कैसे करोगे, 2 का गुणा, जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो 2 दूना 2 तिहाई और 2 एक क्या बराबर। अब समीकरण को हल कर लो। यहाँ है क्या 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल 0 और यहाँ है 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ घटाओगे तो ये माइनस है प्लस ये कट गया, 7 6
13y बराबर -5, सही है, बराबर 0। तो 13y बराबर 5, तो y बराबर 5/13। y का वैल्यू मिल गया। अगर y का मिल गया तो यहाँ से x निकाल लो, रख दो। 4x + 7 × y 5/13 और -3 बराबर। तो 4x और प्लस 35/13 -3, 13 तिया 39, यहाँ हो जाएगा हाँ 4x, 13 तिया 39 में से 35 घटाओगे -4/13 बराबर 0। तो यहाँ से ठीक से लिखोगे तो यानी 4x बराबर 4/13। तो 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 1/13। अब बताओ ये रेखा का समीकरण जो है वो किससे पास हो रहा है, इससे। यानी रेखा का समीकरण, ये बिंदु इस समीकरण से होकर गुजर रहे हैं, तो a का वैल्यू निकल आएगा, निकाल दो। यानी x बराबर कितना 1/13 व y बराबर 5/13 रेखा से होकर जाता है, रेखा से होकर जाता है। तो x और y का वैल्यू बता दो। तो x + y बराबर दिया है a, x का मान बोलो 1/13, y का मान 5/13 बराबर a। तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना, हाँ a बराबर 6/13। और a का अगर वैल्यू आ गया तो समीकरण बताना आसान है, पुट कर दो, यहाँ समीकरण आ जाएगा। x + y बराबर कितना, a का मान यही देखो दिया होगा क्या, समीकरण, और यही आपसे पूछा था। बोलो भाई, देख लो एक बार उत्तर, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, देख लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आप बताओ। चलो देखो, बात मत करो, चलो इधर देखो, मस्ती कर रहे हो पेन से तुम लोग। चलो अगला देखो, 17 नंबर कौन सा हो गया, 16 हो गया, 17 देखिए। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा y बराबर mx + c कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से। यानी एक रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, यानी 0, से होके जा रही है, ये मूल बिंदु है। 0, से रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण दिया है y बराबर mx + c ना। तो यहाँ प्रवणता देख लो, मान लो m2, इसकी प्रवणता m2 यानी क्या है, m है, और इसकी प्रवणता मान लो m1 यानी क्या है, m1 यानी m1 ही है। ठीक, दो रेखाओं का प्रवणता। अब आपसे पूछा क्या अध्याय, y बराबर थीटा कोण बनाती है, कितना कोण बना रही हैं दोनों रेखाएं, थीटा कोण बनाती हैं, कोण दिया है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण इतना है, ये सिद्ध करना है। ठीक, जो सिद्ध करना है इसको ले लो, सिद्ध जो करना है उसको देखो। अब आप बताओ, अगर थीटा कोण बनाती है तो आपको tan थीटा बताए थे। हाँ, पहले बिंदु तो आपको पता है कि बिंदु क्या है, 0, अगर बिंदु पता हो तो समीकरण, एक बिंदु अगर पता है तो आपको और क्या चाहिए समीकरण निकालने के लिए, प्रवणता चाहिए। अब प्रवणता कैसे निकालते हो, tan थीटा बराबर m1 - m2 बटे 1 + m1 तो किस में, थीटा का tan थीटा ही दिया है, तो tan थीटा तो tan थीटा रहेगा बराबर m1 ही माना है आपने, चाहे m1 को m1 माना, चाहे जिसको जो मान लेना, और m2 को आपने क्या माना है m, बटे 1 + m1 × m। बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना। ये अभी मॉड में है, मॉड से जब इसको बाहर करोगे तो ये हो जाएगा ± कितना, tan थीटा बराबर m1 - m बटे 1 +
m1 इंटू m। ठीक, तिर्यक गुणा कर दो। जब आप गुणा करोगे तिर्यक इसका तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा का एक में tan थीटा, और tan थीटा का इसमें करोगे तो प्लस माइनस tan थीटा और m1 इंटू m बराबर m1 माइनस m। ठीक, हमको क्या निकालना है, हमको इसकी प्रवणता निकाल लेनी, क्योंकि ये वाला प्रवणता पता है m1 अगर हम निकाल लें तो काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से m1 निकालो, इसको इस तरफ ले आओ और इसको ले जाओ उस तरफ, तो यानी देखो प्लस माइनस tan थीटा, और ये देखो क्या है, ये m है, m उस तरफ जाएगा तो प्लस m हो जाएगा, प्लस m बराबर, अब इसको ले आओ इस तरफ तो m1 प्लस माइनस, अब ये प्लस इस तरफ आएगा, देखो ये प्लस है माइनस, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला इस तरफ ला रहे हो तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और ये हो जाएगा m1 m tan थीटा। हमको चाहिए m1 का मान, तो यहाँ से देखो एक बार प्लस चिन्ह ले लो। कौन सा प्लस चिन्ह? प्लस चिन्ह लेने पर ध्यान से देखना, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ होगा आपका, और यहाँ से अगर दिक्कत रहे ना तो यहीं पे प्लस माइनस ले लेना, यहीं से प्लस माइनस लेके तब हल करना। अब यहाँ जब प्लस चिन्ह लोगे तो यहाँ तो आएगा tan थीटा और प्लस m, और इधर m1 और माइनस होगा, ध्यान देना क्योंकि ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हो, m1 माइनस m1 m tan थीटा ना, अभी प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ माइनस क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ जब इधर से गया था उधर तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला, m1 कामन कर लो। जब आप m1 कामन कर लोगे तो m1 जैसे ही कामन करोगे तो यहाँ बचेगा क्या 1 और माइनस m tan थीटा। देखो यहाँ से कामन किए हैं m1, और इधर जैसे है वैसे ही लिख दो m प्लस tan थीटा, इसको बटे में भेज दो तो m1 बराबर क्या आ गया m प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस m tan थीटा। बोलो, अब ये आपको प्रवणता पता चल गया। अगर प्रवणता पता चल गया तो रेखा का समीकरण बताओ क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 का मान 0 है, मूल बिंदु से जा रहा है तो 0, m का मान m tan थीटा m प्लस tan थीटा बटे क्या 1 माइनस m tan थीटा इंटू में क्या x। देख लो, और y बटे x इसको लाओ यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा y बटे x बराबर m प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस m tan थीटा, और यही देखो शायद सिद्ध करने को कहा है। ठीक, अब अगर माइनस लोगे ना तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, समीकरण बिल्कुल सेम रहेगा। माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, तो दोनों हम साथ लगा दे रहे हैं। जब प्लस है तो यहाँ प्लस आया, जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस की माइनस की जगह प्लस। तो देखो दोनों सूत्र एक साथ दिया होगा, डायरेक्ट यही दर्शाने को कहा होगा, देख लो ना। तो यहाँ एक साथ हल कर सकते थे आप लेकर के क्या प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस अगर प्लस चिन्ह नहीं लोगे, साथ में माइनस प्लस दोनों लेकर ना, माइनस और प्लस या प्लस और माइनस दोनों लेकर करोगे तो यहाँ देखो क्या है tan थीटा, तो tan थीटा के साथ क्या रहेगा प्लस और माइनस दोनों, और यहाँ m1 के पास m के पास तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ देखो माइनस और प्लस, यहाँ m1 के पास देखो m1 कॉमन करोगे तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों रहेगा, यहाँ प्लस थीटा के पास प्लस माइनस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ m प्लस tan थीटा के पास प्लस माइनस, और इसके पास माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस, यहाँ भी देखो माइनस और यहाँ प्लस, यही दिया होगा क्या उत्तर।
दोनों साथ लेके हल करोगे तब, और नहीं तो दो समीकरण बनेगा। उतार लो। समझ गए? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ 18 देखो। क्या करते हो यार? 18 नंबर -1, 1 18 -1, -1 ये -1, अगला बिंदु एक और दिया है। क्या दिया है? 5, 7 को मिलाने वाली रेखा न को मिलाने वाली रेखा खंड को x + y = 4 के अनुपात में। रेखा भी दिया है। रेखा क्या दिया है? ये जो रेखा है ये एक रेखा है। इस रेखा का समीकरण आपको पता है, x + y = 4। अब अगर हम ये बिंदु निकाल लें, यहाँ वाला बिंदु निकाल लें, तो इसका मतलब ये इस रेखा से पास होगा। कन्फर्म है कि ये बिंदु इस रेखा पे जरूर गुजरा होगा। तो ये बिंदु कैसे निकालोगे? आगे दिया है कि न के अनुपात में विभाजित। किस अनुपात में विभाजित करता है यही पूछा है। हम मान ले रहे हैं इसको किस अनुपात में? k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित। अच्छा, ऐसा प्रश्न आपने कक्षा 10 में किया है। ये वाला बिंदु को आप लिखते थे x, y बराबर mx2 + nx1 बटे m + n। ऐसे ही my2 + ny1 बटे m + n। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। x और y क्या है? यहाँ के बिंदु। अब निकालो x, y। अब बताओ, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो k × x2 यानी 5, तो यानी 5k देख लो 5k × 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 बटे m + n, तो k + 1। ठीक, अगला बिंदु निकाल लो y वाला। अब k × 7, तो 7k और फिर 1 × 1 + 1 और बटे k + 1। x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया, और ये x y जो यहाँ का बिंदु आया ये आ गया। एक बिंदु ये आया और दूसरा बिंदु x का मान ये आया, y का मान ये आ गया। और अगर दोनों बिंदु यहाँ के निकल गए तो ये किससे पास हो रहा है? इस रेखा से। इस रेखा में x और y का वैल्यू पुट कर दो, तो x + y बराबर दिया कितना है? 4। x का मान आपने निकाल लिया 5k -1 बटे k + 1 प्लस y का वैल्यू 7k + 1 बटे k + 1 बराबर कितना? 4। लसा तो सेम हो जाएगा, तो 5k -1 + 7k + 1 और बराबर 4 × k + 1। ये 1 से 1 कैंसिल, 7 5 12k बराबर 4k और +4। सही है। 12 में से 4 घटाओगे 8k बराबर 4 और k बराबर आ जाएगा 8, 4/8। 4/8 मतलब 1/2, तो k बराबर आ गया 1/2। k का मान पता चल गया किस अनुपात में आपने माना था? k अनुपात 1। k अनुपात 1, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 1/2 अनुपात 1। अब कभी भी अनुपात को बटे में नहीं लिखते, तिर्यक गुणा कर दो। 1 अनुपात किस अनुपात में ये रेखा इसको काटेगी? ये जो रेखा है ये 1 अनुपात 2 के अनुपात में इसको विभाजित करेगी। यही पूछा था। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। किया क्या आपने? कुछ नहीं। ये दोनों बिंदुओं को लिया, दोनों बिंदु से आपने विभाजन सूत्र का उपयोग किया। विभाजन सूत्र से x और y का वैल्यू आ गया, और x और y का जो वैल्यू आया ये बिंदु पता चला। और अभी आपको बता दिए रेखा इस बिंदु से पास हो रही है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो यानी x और y का जो वैल्यू आया है ये x का मान है और ये y का।
ये x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण दिया है x + y = 4, क्योंकि ये समीकरण से यह बिंदु पास हो रहा है, इसीलिए x का वैल्यू रख दिए, y का वैल्यू हल कर दिए, k का मान आ गया। अब k जिस अनुपात में काट रहा है उसको रख दिए। ठीक, चलो देखो, उन्नीस नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। बात मत करो यार बेवकूफ। 19 नंबर देखो, कह रहा है बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 और 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, थोड़ा सा प्रश्न ट्रिपिकल है, अगर ईमानदारी से नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ होगा। दो रेखाएं दी हैं, ये ऐसे है, एक रेखा ये है, किसी भी तरीके से कट कर रही हैं, हम इसीलिए ऐसे बना दे रहे हैं। एक रेखा का समीकरण दिया है, इसका समीकरण बोलो दिया है 4x + 7y + 5 = 0। दूसरी रेखा का समीकरण भी दिया है 2x - y = 0। कह क्या रहा है, ये जहाँ पे कट कर रहा है उस बिंदु को निकालना हो तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। अगर काट रही हैं तो दोनों को अगर हम हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिच्छेद बिंदु पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु। इस प्रतिच्छेद बिंदु को मान लो Q। Q का निर्देशांक आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे? इसको और इसको समीकरण को हल कर लोगे। हल कर लोगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा और y का। x और y का वैल्यू ही Q का क्या होगा? निर्देशांक। आगे कह रहा है इसी में कि बिंदु 1,2 से, किससे? 1,2। मान लो इस रेखा पे स्थित हो या इस पे कहीं तो स्थित होगा 1,2। मान लिए हम यहाँ पर स्थित है, इस वाले पे, यहाँ मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ मानो चाहे वहाँ। इसको मान रहे हैं हम P बिंदु, और ये क्या है? बिंदु 1,2। अब याद करो, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, यही पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की क्या बता दो? दूरी। दूरी निकालने का तरीका आप जानते हो, √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का अनुदिश दूरी पूछा है। अब बताओ, अगर ये बिंदु कहीं से पता चल जाए, एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु निकाल लें तो आराम से हल कर लेंगे, यही कहा है। अब हल कैसे करोगे? दोनों समीकरण को हल करके। तो यहाँ से देखो, हम ये लिख सकते हैं क्या कि y = 2x। देख लो, माइनस था, इस y को इधर ले गए, तो y = 2x, इसको मानो समीकरण 2 और इसको मानो समीकरण 1। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रखने पर? मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। रखिए भैया, कितना आ जाएगा? 4x + 7 दूना 14x। y की जगह 2x रख देंगे, और जैसे ही 2x यहाँ रखोगे तो 7 दूना और +5 बराबर 14 4 18x बराबर -5। तो x बराबर हो जाएगा -5/18। x का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो y बराबर 2 × -5/18, 2 9 18, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -5/9। ये बिंदु पता चल गया, Q वाला मान। Q का वैल्यू पता चल गया कितना? -5/18, -5/9। अब बताओ, दो बिंदु अगर पता हो, ये बिंदु पता है ऐसे करके, यहाँ से P बिंदु दिया है कितना? 1,2, और Q बिंदु आपने निकाल लिया कितना? -5/18, -5/9। ये आपने निकाल लिया। दूरी सूत्र लगा दो, यही पूछा है अनुदिश दूरी। तो D बराबर √ में x2 - x1 का, x2 माने -5/18 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5/9 और -2 का होल स्क्वायर। हल करोगे तो 18 क्या 18 5 22,
18 पान 23 होता है गधा। 23/18 का क्या माइनस 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 5 23 23/9 का होल स्क्वायर माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस में अंडर रूट में 23 का वर्ग 529/18 में 324 प्लस 23 का 529 और बटे 9 9 81 अंडर रूट में। ठीक, अब हल करो। 81 324 लस हो जाएगा। ठीक, अब ये 529 ऐसे ही रहेगा और प्लस 81 324। अब यहाँ 500 में 3 का भाग दोगे, 5 3 15, 29 3 87, 1587। 81 चौका तो 5 चौके 20, 2000 और 29 चौका 30, 3 चौक 12, 120 में कम कर दोगे 4, 116, 29 चौका 116 होगा। देख लो, अरे कर लो भैया, 529 गुणे 4, बस 4 9 36, 4 दूना 8 3 11 और 4 पंचे 20 1 21, सही तो है 116। यानी अगर हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे थे 500 का 4 बार गुणा करोगे 2000 और 29 चौका 116 तो 2100, तो 2116 जोड़ो कितना आएगा 9 6 15 काई 5 और यहाँ 2 1 3 और 1 4 और 5 1 6 और यहाँ 2 26 45 और बटे में रूट से बाहर कर दो इसको 18। अब 26 45 में हल करो, देखो क्या आ रहा है। 26 45 का क्या ले लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने पे जो आएगा शायद पूर्ण वर्ग बनेगा और कुछ चीज़ें शेष रहेंगी। बताओ क्या दे रहा है, हल करें, इधर करोगे। देखो 3 से कटेगा क्या, 6 2 8 4 12 5 नहीं कटेगा तो कितना 26 45, 5 से कटेगा, 5 से कटाओ, 5 6 5 बचे 25, 5 दूना 10, 10 4 14, 529, 529 5 को छोड़ दो और 529 कितने का वर्ग है, तो यहाँ जो हो जाएगा 23 रूट में 5 और बटे 18, यही आएगा क्या दूरी। उत्तर मिलाओ, यही दूरी आएगा। ठीक, देख लो, देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। प्रश्न अच्छे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हो, आएगा नहीं, कंपटीशन का प्रश्न है। अभी आप जीवन बर्बाद करोगे, बाद में फंसोगे ना। ये इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी से यहाँ देख लो, ये सब कंपटीशन में पूछता है ना। अभी पूछ लेगा तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे, मुंह बन जाएगा। क्या करोगे, अरे यार ईमानदारी से आया हो, 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ लो, तब फिर जाओ मस्ती करो घर। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी है। 3 इकाई की क्या है, दूरी है। बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली, बिंदु -1, 2 ये बिंदु है, P बिंदु मान लो इसको मान लो क्या, P बिंदु। -1, 2 से ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न बड़ा अजीब दिया है यार। बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा, खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये रेखा की दिशा इस बिंदु को दिया है, खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा
x प्लस वाई बराबर 4, एक रेखा दिया है x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण एक दिया है। x प्लस वाई बराबर 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए हुए बिंदु से 3 इकाई यानी दे दिया है। ये वाला जो रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, कितना 3 इकाई। इस बार दूरी ही दे दिया, क्या दे दिया भैया, इस बार आपको दूरी पता कर दे दिया। अभी इस बार क्या दिया था, दूरी निकालना था, इस बार क्या दे दिया, इसके पहले वाले में आप लोगों ने क्या निकाला, दूरी निकाला ना। अब इस बार दूरी दिया है और कह रहा है बिंदु निकालिए, ये वाला बिंदु निकालिए, ये समझ गए। इस बार दूरी दे दिया है और एक बिंदु दिया है, दूसरी दूरी पूछा है आपसे और ये निकालना है। ठीक, अब आप बताओ, हम इस बिंदु को मान ले रहे हैं ये a कामा b, इस वाले बिंदु को, यही बिंदु निकालना है। हम मान लिए हमको पता नहीं है a कामा b है। अगर ये रेखा पर स्थित बिंदु है तो इसका मतलब इस रेखा को ये बिंदु क्या करेगा, क्लियर। अगर इस रेखा से ये बिंदु पास हो रहा है, इसका मतलब इस रेखा को ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो a कामा b, अभी ऐसा प्रश्न किए थे, a कामा b किससे हो रहा है, a कामा b रेखा के समीकरण, रेखा का समीकरण किससे, x प्लस वाई बराबर 4 से होकर जा रहा है, से होकर जाता है, होकर जाता है। इसलिए रेखा के समीकरण को क्या करेगा, होकर जाता है, इसलिए रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। अब बताओ, अब समीकरण को संतुष्ट करेगा यानी x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। अब बताओ x का वैल्यू कितना है a और y का b बराबर कितना 4। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो हम b बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस a, 4 माइनस a, यानी यहाँ पे बिंदु आपको पता चल गया, ये वाला बिंदु तो a है और b वाला मान आपने निकाल लिया 4 माइनस a। अब दोनों बिंदु आपको पता चल गए, पहला वाला बिंदु भी और दूसरा वाला बिंदु भी। अब बताओ दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान दिया है 3, 3 का 3 बराबर देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान देखो, x2 माने a माइनस x1 माने प्लस 1 का क्या होल प्लस y2 का मतलब 4 माइनस a और माइनस y1 2 का क्या होल स्क्वायर। और ये है किस में, रूट में, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो रूट से, तो 3 तियाँ 9 और ये रूट हो जाएगा बाहर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, देख लो, हाँ 4 है। अच्छा नहीं समझ में आया तो इसको अलग से लिख लेना, ऐसे 4 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 2 माइनस a का होल और 2 माइनस a का होल स्क्वायर आप जानते हो, 2 दूना 4 और फिर a स्क्वायर 2 दूना 4a, सही है। अब हल करो, a स्क्वायर 9 बराबर 4 और 1 5 यानी 2a स्क्वायर और क्या, हाँ 4a में से 2a जाएगा माइनस 2a, सही है, और प्लस 5। अब इधर लाओ 9 को, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a और 5 में से 9 घटाओगे माइनस 4 बराबर 2 कामन कर लो, तो a स्क्वायर माइनस a और माइनस 2 बराबर कितना 0, सही है ना। 2 को हमने क्या कर लिया कामन, तो ऐसा गुणा करो 2 आए, जोड़ो घटाओ तो 1 आए, हाँ तो a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस a और माइनस 2 बराबर कितना, तो a कामन कर लो, तो a माइनस 2 और यहाँ प्लस 1 कामन करोगे तो a माइनस 2 बराबर, a बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 आ जाएगा प्लस में 2, a का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब देखो अब a का वैल्यू आ गया तो b का निकाल लो, b बराबर दिया क्या है 4 माइनस a,
तो b बराबर देखो जब रखेंगे कितना -1 तो 4 + 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा कितना 5। और जब हम रख देंगे क्या प्लस में ना, तो b बराबर बताओ फिर रखेंगे 4 - a। अब b बराबर 4 - 2 तो क्या आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। यही बिंदु है जो यहाँ मान आया। इसके कितने बिंदु संभव हैं 2 बिंदु। 2 बिंदु संभव है, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। ऊपर -1 कामा किसके लिए -1 कामा 5 और फिर और 2 के लिए क्या आएगा 2 कामा 2। ये देखो यही बिंदु होगा, यही आपसे पूछा है कि कौन से बिंदु होंगे न अनुदिश। ये देखो उत्तर मिला। हाँ रेखा की ढाल निकाल लो। हाँ तो लिख दो। अब देखो बिंदु निकल गया तो रेखा की ढाल निकाल सकते हो y2 - y1 अपान x2 - x1। ठीक उतारो तो हम रेखा की ढाल भी निकाल दे रहे हैं। अरे y2 - y1 ना 5 में से 2 जाएगा 3 और x2 - x1 -1 यानी +1 या -1 यानी ढाल 1 आ जाएगा तो यानी tan कितना 90 और tan 90 का मतलब इन्फिनिटी। अरे 90 145 डिग्री आएगा। और हाँ हल करो बता रहे हैं, उतारो इतना। चलो देखो इसका दूसरा तरीका कैसे करोगे। यम कहीं से निकाल लो ना तो काम हो जाए डायरेक्ट। इस बिंदु को निकालो। आप बताओ एक बिंदु दिया होने पर रेखा का समीकरण, मान लो इस रेखा का प्रवणता जो है ढाल है, इसका ढाल जो है वो क्या है m है। ये क्या है ढाल इसका m। ठीक अब समीकरण क्या होता है y - y1 बराबर m x - x1। ठीक y - y1 का मतलब कितना है 2 है, तो y1 का मान 2 बराबर m तो m ही है x - x1 +1 हो जाएगा। ठीक अब गुणा करो अंदर y - 2 बराबर mx प्लस m, तो y बराबर क्या हो गया mx प्लस m और प्लस में कितना 2, y का वैल्यू आ गया। अब ये आपने बिंदु निकाल लिया इस वाले का समीकरण के लिए। ये वाला समीकरण का जो बिंदु y का वैल्यू है इस पे जाएगा क्या इस समीकरण से होके पास हो जाएगा। दोनों समीकरण देखो x का मान यहाँ, ये y का वैल्यू फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा x में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। लगाओ अब यहाँ करो क्या y की जगह पुट कर दो, तो x प्लस y का मतलब mx प्लस m प्लस 2 बराबर क्या दिया है 4। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर लें, 4 को 2 को ले जाओगे उस तरफ तो यहाँ देखो x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस m। सही है। और ये जाएगा उस तरफ 4 में से 2 घटाओगे 2 और m इस तरफ आएगा तो माइनस m। x का वैल्यू क्या हो जाएगा x बराबर 2 माइनस m बटे 1 प्लस m। x का वैल्यू आ गया तो y का मान निकाल सकते हो, यहाँ रख दो y बराबर क्या हो जाएगा हाँ m इंटू 2 माइनस m बटे 1 प्लस m और प्लस m और प्लस 2। हल करो y बराबर 2m माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस m स्क्वायर। अरे भैया अभी इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 प्लस 2m। देख लो एक बार m के साथ किए एक बार 2 के साथ किए, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल और बटे में रहेगा 1 प्लस m, बटे में 1 प्लस m। देखो क्या हुआ 2m और 2m 4 और 1 5m प्लस 2। सही है। देख लेना एक बार 5m प्लस 2 और बटे एक बार देखो कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए, नहीं सही है ना।
y का वैल्यू, यानी ये बिंदु आपको पता चल गया, इसको आपने क्या मान लिया है x कामा y। अब दोनों बिंदु आपको पता चल गए, x का मान भी y का मान भी। अब d निकाल सकते हो d, तो d बराबर दिया है 3 और अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माने क्या 2 माइनस m बटे 1 प्लस m का क्या माइनस प्लस वन का होल। फिर यहाँ 5m प्लस 2 बटे 1 प्लस m और माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है, ये दोनों बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ दिया है। हल करो, दोनों तरफ वर्क करोगे, 3 तियाँ 9, करड़ी से बाहर, यहाँ तिरिया गुणा करोगे तो 2 माइनस m प्लस 1 और प्लस m। सही है, और बटे 1 प्लस m का होल प्लस यहाँ भी 5m प्लस 2 प्लस माइनस 2 और माइनस 2m और बटे 1 प्लस m का क्या होल स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ 9 रहेगा बराबर, यहाँ देखो 2 1 3 ये कट गया और बटे 1 प्लस m का क्या होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3m और 2 प्लस माइनस कट गया बटे 1 प्लस m का क्या होल। अब हल करोगे, यहाँ देखो 9 ऐसे ही रहेगा, 3 तियाँ 9, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस कितना m 2m धन 3 तियाँ 9m और बटे 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m। अब देखो हाँ 9m स्क्वायर। अब यहाँ तिरिया गुणा कर दो, तो 9 का गुणा 1 में 9 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 18m बराबर 9 प्लस 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसिल, m 9 से 9, 18m बराबर 0, तो m बराबर 0। प्रवणता क्या आ गया 0, प्रवणता 0 आ गया, यानी x अक्ष के समांतर। अगर 0 कोण बन ही नहीं रहा है तो अब धन कोण क्या बनता है, ये देखो x अक्ष के धन दिशा में बना कोण ही कहते हो कोण, यानी झुकाव क्या है 0 है, तो यानी x अक्ष के साथ झुकाव 0 है, तो यानी x अक्ष की रेखा क्या होगी समांतर होगी, तभी क्या होगा झुकाव 0, तो यानी रेखा x अक्ष के समान। अब समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, तो यानी x अक्ष के क्या है ये समांतर है, तो रेखा x अक्ष के समांतर, यानी यहाँ लिख देंगे x अक्ष के समांतर। उत्तर देखो क्या दिया है x अक्ष के समांतर, ठीक x अक्ष के समांतर ये है। अब हम लोग करेंगे आगे कल, ठीक। जो भी प्रश्न बच गए हैं, अभी बच गया है कितना 21 से लेके